जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा जी, कोर्स आउटलाइन में थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली इस मंथ पूरा पूरा महीना ये चलेगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लेवल के हवाले से पढ़ेंगे। ठीक हो गया? प्राइवेट लेवल FBA। ठीक है। अच्छा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो थोड़ा सा मैं इधर रीड कर लेता हूँ। प्रोडक्ट रिसर्च, जिसको मार्केट में प्रोडक्ट हंटिंग बोलते हैं, ठीक है, वो हम सीखेंगे। अमेज़ॉन की जो है वो बेसिकली अमेज़ॉन पे अगर आपने कारोबार करना है, अपना करना है या अपने क्लाइंट के लिए करना है, ठीक है, उसकी उसका जो मेन जो कोर है ना, वो बेसिकली ये है कि हम इस तरह नहीं करते हैं कि हम अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट उठाई। फॉर एग्जांपल मुझे समझ में आ रही है कि यार आजकल जो है वो ब्यूटी की प्रोडक्ट ज़्यादा चलती है, तो मैं ब्यूटी की प्रोडक्ट उठाकर लाया, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेल पॉलिश, और मैंने वो क्लाइंट को लाके बता दिया कि सर मैं जो है वो आपके लिए नेल पॉलिश जो है वो बेचूंगा अमेज़ॉन के ऊपर। इस तरह आप नहीं करते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, आप मार्केट एनालाइज करते हैं, ठीक है। ये हम आपको सिखाएंगे, ये हमारा VA बहुत अच्छे तरीके से करता है, ठीक है। अच्छा, जो एग्जिस्टिंग हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि होलसेल पढ़ चुके हैं, मैं उनको दोबारा रिमाइंडर कराना चाहूँगा कि PL इज टोटल डिफरेंट, ठीक है। ये होलसेल को इसमें मिक्स नहीं कीजिएगा, ठीक है। उसकी जो प्रोडक्ट रिसर्च थी, वो जो टेक्निक्स थी, वो होलसेल के लिए अलहदा थी, ठीक है। ये बिल्कुल प्राइवेट लेवल है, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप उसको मिक्स नहीं कीजिएगा। काफ़ी जगह आता है जहन, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए आप कहिएगा नहीं, ये प्राइवेट लेवल है, इसका अलग तरीका है, ठीक है। ये मार्केट पहले हम एनालाइज करते हैं कि वाकई इस प्रोडक्ट के साथ हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट लेवल में आपका ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट आपकी लगती है, चाहे आप अपनी अपने लिए करें, चाहे अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हो, ठीक है। ये स्टार्ट ही तकरीबन $6,000 से होता है, ठीक है। और उसमें ज़रूरी है कि आप 25-30 हज़ार डॉलर इसमें आप लगाते हैं, ठीक है। फिर जाके आपका ये प्राइवेट लेवल आपका अच्छे से होता है, ठीक है। उस बिजनेस को जाहिर सी बात है, हमें प्रोडक्ट ही अगर अच्छी नहीं मिली तो उस प्रोडक्ट पे पैसा लगा के उसको बर्बाद करने वाली बात हुई, ठीक है। तो ये एक जी VA की जिम्मेदारी है कि वो प्रोडक्ट रिसर्च बहुत अच्छे से करके और वो प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट निकाले, ठीक है। हम वो सारी जी टेक्निक्स आप लोगों से शेयर करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप जो है वो प्रोडक्ट सर्च करेंगे और हंट करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, सर, उसके मैं इधर बाद कुछ ऐड करना चाहूंगी। जी 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 जी, किसी भी बिजनेस की सॉरी पीएल बिजनेस की जो बुनियाद है वो पहली बुनियाद ये है कि आपकी प्रोडक्ट हंटिंग। अच्छा जी, अमेज़न के बारे में हमें ये पता होगा कि ये सिर्फ हमने पाकिस्तान के अंदर डील नहीं करना होता, ये इंटरनेशनल लेवल पे इसके साथ मतलब है कि डील किया जाता है। ग्रुप्स के अंदर आपको गोरे क्लाइंट भी मिलेंगे और काले भी मिलेंगे, ठीक है, पाकिस्तानी भी मिलेंगे, इंडियन भी मिलेंगे। तो रिक्वेस्ट आप सभी से ये है, मेरे इस पॉइंट को भी आप लोग कॉपी पे सर अजान स्टार्ट, आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल। अच्छा, आपके पास अमेज़न के लिए मार्केट बहुत छोटी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि अगर अगर हम आज दराज पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारे पास छोटी मार्केट थी, कौन सी? सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट थी, ठीक है। और अगर उन्होंने एक्सपेंड किया है तो वो 5 और कंट्रीज में एक्सपेंड उन्होंने किया है, बांग्लादेश, इंडिया और 2-4 और हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। जितनी बड़ी मार्केट आपको अमेज़न पे मिलती है, अमेज़न पूरी दुनिया में है वो, ठीक है। और बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे वो जो है वो, और यूरोप और USA, ठीक है, उनकी बाइंग पावर वो उनकी हमसे बहुत ज्यादा है। वैसे ही अब हम अगर $1 को कन्वर्ट अगर पाकिस्तानी से करें तो वो उनका तो वैसे ही वो बाइंग पावर बड़ी है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक पाकिस्तानी के लिए, अपनी किस्मत अपनी लाइफ को चेंज करने की, ठीक है। और इससे आप सब लोग जरूर फायदा उठाइएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह आप लोगों को अगर क्लाइंट भी मिले तो उनको भी जो है उनके लिए आप दिल जान से मेहनत करके उनको कामयाब करें, अल्लाह आपको कामयाब करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट हमने रिसर्च कर ली, ठीक है, प्रोडक्ट निकाल के आ गए।
वो हम आपको सिखाएंगे कि कैसे टूल से भी निकलती है और अपने आइडियाज से भी निकलती है, लेकिन फिर मार्केट को हम रिसर्च करते हैं, फिर हम उस प्रोडक्ट को एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं कि जनाब ये वाकई वायबल है, वायबिलिटी बनती है इसकी, नहीं बनती, क्या होता है इसके साथ, ये प्रोडक्ट जो ऑलरेडी बेच रहे हैं वो क्या फायदे में है, वो क्या नुकसान में है, ये प्रोडक्ट अगर मार्केट में गई है तो कितना जो है इसने अर्न किया है, या कोई नेगेटिव रिव्यूज तो नहीं है, या इसका कोई पेटेंट तो नहीं है, क्या है, कोई मसला मसाइल तो नहीं है, ये सारी चीजें हम सीखते हैं, ठीक है, एक अपनी प्रोडक्ट को लेकर उसको पूरे अच्छे तरीके से हम देखते हैं। अच्छा जी, प्रोडक्ट हमें मिल गई, रिसर्च हमने कर ली, उसके ऊपर एनालाइज हमने कर लिया, तय हो गई जनाब यही प्रोडक्ट हमने लेनी है, चाहे वो हमें पसंद आ रही हो, चाहे हमें वो ना पसंद आ रही हो, चूंकि मार्केट की डिमांड है तो हमने ये लेनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर होगी, प्रोडक्ट को हमने एनालाइज किया, ठीक है। अच्छा जी, अब यार ये सोर्स कहाँ से होगी, सोर्स का मतलब होता है हम परचेज कहाँ से करेंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है जितनी अच्छी आपकी परचेजिंग होगी, ठीक है, बल्क क्वांटिटी में आप जो है वो परचेज करते हैं, ठीक है, और फिर उसको आप जो है प्राइवेट लेवल का मकसद भी यही होता है, आप अपने लिए प्रोडक्ट बनवाते हैं, ठीक है, उसको सोर्स करवाते हैं, सोर्स करवाने के बाद उसके ऊपर आप उस प्रोडक्ट के ऊपर आप अपना नाम लगाते हैं, अपने ब्रांड का नाम लगाते हैं, ठीक है, और उसको अपने नाम से आप सेल करना शुरू कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, सोर्स कहाँ से करनी है, बेसिकली सोर्स तो आप पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन कुछ फेडेक्स के हवाले से जो ट्रांसपोर्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो मामला होता है, उसके अंदर कुछ चीजें जो पाकिस्तान से हैं वो प्रोहिबिटेड है यूएसए कंट्री या यूरोप कंट्री के लिए, ठीक है, आप उनको नहीं भेज सकते, ठीक है, अगर भेजेंगे तो आपकी वो फ्रेट कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो हम आपको रिकमेंडेड ये करते हैं कि आप इतने $1000 लगा रहे हैं सोर्सिंग के, आपने चीजें आप परचेज कर रहे हैं, तो अब हम आपको कहते हैं जनाब जो ऑलरेडी ट्रेंड है ना चीज, आप देखें चाइना ने प्रूव कर दिया अपने आप को कि मुझसे सस्ती तो कोई बना ही नहीं सकता, और वाकई ऐसा ही है, ठीक है, क्वालिटी को भी वो फोकस करता है, सारी चीजों को वो करता है, ठीक है, और सस्ती से सस्ती चीज भी हमें चाइना से ही मिलती है, और हम यही फॉर्मूला रखते हैं, हम चाइना से चीज मंगवाते हैं, परचेज करते हैं, सोर्स करते हैं, और उसको जिस मार्केट पे प्लेस पे हमने जाना होता है या हमारा क्लाइंट ने टारगेट किया हुआ होता है, और जो उसके बजट उसको अलाउ करती है, फिर हम वो जो है इन्वेंट्री वो उस कंट्री में जो है हम वो शिप करवा देते हैं, ठीक हो गया, उसको हम सोर्सिंग कहते हैं। ये पूरा सोर्सिंग का एक कंप्लीट सब्जेक्ट भी है, ठीक है, और ये एक कंप्लीट स्किल है, ठीक है, ये आपको आ गया तो जरूरी नहीं है अमेजोन के लिए, आप बहुत सी चीजों पे, और सिर्फ ये एक ही टॉपिक, ये एक ही स्किल आपको बहुत अर्निंग करके दे सकता है, ये सोर्सिंग का, ठीक है, हर फील्ड में जो भी कारोबार करता है वो सोर्सिंग सीखता है, वो जितने भी लोग कंपनीज यहाँ पर जो चला रहे हैं, जो न्यू स्टार्टअप है, पुराने, सब लोगों को सोर्सिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है, सस्ते से सस्ती चीज कौन दिला के देगा, नेगोशिएबल कौन करके देगा, कौन अच्छा है बात करने में, किसको पता चलता है कि मेरे पैसे डुबोएंगे नहीं, मेरे जो है वो अच्छी जगह से मुझे मिल जाएगा, या उसको कैसे सिक्योर करना है, सारी चीजें एवरीथिंग हम आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे सोर्सिंग में भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सोर्सिंग हो गया, सोर्सिंग के बाद इसको जाहिर सी बात है जब तक लिस्ट नहीं होगी, लिस्टिंग का मतलब ये होता है, लिस्ट एंड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है आप अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन के जो सेलर सेंटर है उसके ऊपर लिस्ट करते हैं, उधर आप लगाते हैं, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट की डिटेल डालते हैं, और उसके बाद वही चीज जो बायर है, अमेजोन का बायर है, जहां से फॉर एग्जांपल हमें अगर दराज से शॉपिंग करनी हो तो हम क्या करते हैं, दराज के भी दो वो हिस्से होते हैं, एक वो जो सेलर को दिया जाता है, एक वो जो बायर को दिया जाता है, हम और आप जब आज तक जो आप देख रहे थे वो अमेजोन का बायर अकाउंट देख रहे थे, ठीक है, ये लिस्टिंग आप जो है वो सेलर अकाउंट पे करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, लिस्टिंग में भी लिस्ट और उसको ऑप्टिमाइज करना, ठीक है, लिस्टिंग कर देना, देखिए अब हम आप आए इस फील्ड में आपको पता चलेगा कि अमेजोन के ऊपर एक ही चीज 10,000 लोग भी बेच रहे होते हैं, ठीक है, अब उन 10,000 में से जो फर्स्ट पेज है उसमें आपने रैंक करना है,
देखिए जब भी कोई हमें कोई हम खुद भी कोई चीज परचेज कर रहे होते हैं ना, अगर हम दराज की बात कर लेते हैं, अगर हमने वहां पे लिपस्टिक लिखा या वॉट एवर जो हमने लिखा, जो हमारी डिजायर प्रोडक्ट है, ठीक है, फर्स्ट पेज पे जो आ रही होती है हम उसी में से अक्सर ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी यही मसला है, अगर अमेजोन पे आप जब लिस्ट अपनी प्रोडक्ट करते हैं तो उसको हमने रैंक भी करवाना होता है, ठीक है। फिर उसकी आपकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से अच्छी होनी चाहिए। आप ऐसे बहुत सी लिस्टिंग देखेंगे जिनको पता ही नहीं है कि लिस्ट कैसे करते हैं, तो वो ऑप्टिमाइज क्या करेंगे उसको, ठीक है। ऑप्टिमाइज आप एक तरह से ये समझ लें, आपने सबने सुना होगा एसईओ, ठीक है। एसईओ उसकी अच्छी करें ताकि वो आपको रैंक अच्छे से अच्छा दिलवाए, ताकि वो उसकी विजिबिलिटी उसकी फिजिबिलिटी इतनी अच्छी होगी ताकि बायर खुद उसको परचेज करे, ठीक है। ये मैनुअल होता है, ये भी हम आपको एक पूरा स्किल है। पीएल वाले को ऐसे बंदे की हर वक्त जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा होता है और उसको होता है कि यार अच्छे से अच्छा मुझे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वाला बंदा मुझे मिले, ठीक है। और खास तौर पे जो न्यू होता है, जैसे आप आज न्यू है, अगर आपको आज इन्वेस्टमेंट करना पड़े तो आप सबसे पहले सोचेंगे नहीं यार, बंदा तो मैं ये वाला जरूर मुझे देखूंगा जिसको लिस्टिंग अच्छी आती होगी, ऑप्टिमाइजेशन अच्छी आती होगी, उसके जितने भी चार्जेस हों मैं उसको दे दूंगा, इस बंदे को जरूर हायर करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ये जी अमेजोन पे लिस्ट करने जा रहा हूँ, तो इसीलिए आपकी डिमांड इस पे बढ़ती है। अच्छा जी, फिर जी उसके सर, बाद मैं इधर ऐड जी करना चाहूंगी कि ये जो एसईओ की सर ने भी बात की, आप सभी को पता है कि ऑनलाइन का जमाना है, ठीक है। हमने कुछ भी ऑनलाइन मंगवाना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले पता है हम क्या करते हैं, हम जाके उस प्रोडक्ट को टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे नेल पेंट चाहिए अमेजोन के प्लेटफॉर्म से, तो मैं उसके सर्च बार में जाके लिखूंगी नेल पेंट। तो बेसिकली जो ये कीवर्ड्स है ना, जो बहुत ज्यादा टाइप किए जाते हैं, एक वीए इस चीज को बहुत अच्छे से पिक कर लेता है कि यहाँ पे जो बायर्स आते हैं वो क्या लिख के इस प्रोडक्ट को निकालते हैं। तो बेसिकली ये बहुत बड़ी स्किल है, क्योंकि ऑनलाइन जमाने में हर देखें यूट्यूब पे भी अगर हमने कोई वीडियो निकालनी होती है हम टाइप करके निकालते हैं। तो इसको हम कहते हैं एसईओ। ये बहुत बड़ी बला है, जिसको ये समझ में आ गया ना, मैं कहती हूँ वो हर फील्ड में अपने बिजनेस को वो कह लें कि हाई हाई रेट पे ले जाएगा, मतलब व्यूज ज्यादा आएंगे, ऑर्डर ज्यादा आएंगे। तो व्यूज ज्यादा लाने का जो मामला है उसके पीछे जो असल जड़ होती है वो होती है एसईओ। तो बेसिकली ये वो काम है। जी सर, ओवर टू यू। जी 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 बिल्कुल। अच्छा जी, लिस्ट कर ली हमने, उसको ऑप्टिमाइज भी करवा ली, ठीक है। अब लिस्टिंग बना ली, शिपिंग प्लान आप अमेजोन को बता रहे होते हैं कि सर मैंने जो है वो प्रोडक्ट परचेज कर ली है, ठीक है, और मैं इतनी क्वांटिटी में आपको इस साइज के बॉक्सेस मेरे आ रहे हैं और उनके अंदर ये चीजें हैं, ठीक है। और ये बहुत क्रिटिकल है, जो होलसेल वाला ने स्टूडेंट ने देखी है, पढ़ी है शिपिंग प्लान, उनको पता है कि कितनी जो है वो सेंसिटिव और जो है वो किस तरह होती है, ठीक है। तो ये प्राइवेट लेवल वाला भी ऐसे बंदे को ढूंढ रहा होता है कि यार मेरी इन्वेंट्री तो मैंने मंगवा ली है, ठीक है, अब उसको भेज भी रहा हूँ, लेकिन मुझे अमेजोन का जो वेयर हाउस का एड्रेस भी मुझे बताए और अच्छे से मेरा शिपिंग प्लान मुझे बना दे, ठीक है। हालांकि सेलर सेंटर उसके पास होता है, ठीक है, आपका जो सेलर होता है उसके पास सेलर सेंटर होता है जिसपे वो उसने लिस्ट की थी ना अपनी प्रोडक्ट, लिस्ट उसने अपनी सेलर सेंटर पे की, फिर वो लिस्ट नजर आई कहाँ पर, जो अमेजोन का बायर है उसको नजर आई, ठीक है। अब लिस्ट तो कर दी, लेकिन वो जो सोर्सिंग की थी, जो इन्वेंट्री जो शिपमेंट थी, उसको उसने अमेजोन को भी तो बताना है ना कि सर ये मेरी चीज आ रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और काइंडली मुझे आप बता दें कि कहाँ पे भेजनी है, ठीक है। ये एक शिपिंग प्लान एक बहुत अच्छा स्किल है और डिमांडिंग स्किल है, ठीक है। मैं आपको एक नाम बताता हूँ, जिब्रान नियाजी, ठीक है। मेरे ख्याल से वो यहाँ लाहौर के हैं या वो फैसलाबाद के, ठीक है। यूएसए में बेसिकली वो रहते हैं, वो पाकिस्तानी हैं, ठीक है। और उनकी तकरीबन 5,000 प्रोडक्ट वो जो है अमेजोन के ऊपर बेच रहे हैं, ठीक है। 5वें नंबर पे वो आते हैं अमेजोन के ऊपर, ठीक है, सेलिंग के हवाले से बेस्ट सेलर वो कर रहे हैं, ठीक है।
तो आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचेगा कि ये कौन हमसे शिपिंग प्लान बनवाएगा, कौन लिस्टिंग करवाएगा, कौन सोर्सिंग। भाई बहुत से, मैंने सिर्फ अभी आपको एक नाम बताया है, आप सर्च कीजिएगा, ठीक है। उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, पाकिस्तानी है, मुझे बहुत खुशी है, मेरी दुआएं उसके साथ है। पाकिस्तान का नाम है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गो अहेड, ठीक है। तो ये शिपिंग प्लान आपको हम बनाना सिखाएंगे, और इंशाल्लाह ये भी बहुत एक सब्जेक्ट है, एक स्किल है, प्रॉपर स्किल है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद लिस्टिंग कर दी, प्रोडक्ट मंगवा ली, सब कुछ हो गया, अमेजोन का भी वेयर हाउस नंबर मिल गया, उसको भी हमने बता दिया। अब ये बताएं, बाय बॉक्स अगर आपकी सेल ही नहीं हो रही तो फिर फायदा ही क्या। ऐसा ही है, कारोबार हमने स्टार्ट कर लिया, ठीक है, अब आपकी सेल ही नहीं है, आपको बाय बॉक्स ही नहीं मिल रहा, ठीक है, तो बहुत सर दर्द होता है इस बेचारे को। इसने $40,000 या मिनिमम भी $35,000 या मिनिमम भी $25,000, या चलो 6 से ही बेचारे ने शुरू किया था, $6,000 $7,000 लगे हुए उस बेचारे के, उसकी सेल ही नहीं हो रही। तो वो ऐसे बंदे को जरूर ढूंढ रहा होता है जिसको बाय बॉक्स स्ट्रेटेजी पता हो, कि यार आखिर में मुझे बताए तो सही कि मैं क्या अपनी लिस्टिंग के साथ करूं, कैसे मुझे ये बायबॉक स्ट्रेटेजी मिलेगी। या आपको एक आम मतलब जो प्राइवेट लेवल जो बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, वो ऐसा वीए जरूर चाहेगा कि उसको पता हो कि यार ये मुझे जो है, क्योंकि किसी भी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी तो सेल्स ही होती है ना, सेल्स ही नहीं होगी तो फिर उसका बिजनेस किस चीज का, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजीज हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कैसे आपको इंशाल्लाह आपके क्लाइंट को बाय बॉक्स मिलता है, सेल्स मिलती है, ठीक है, कहाँ कहाँ से आपने क्या क्या करना होता है। एक्सीलेंट जो एक्सपर्ट टिप्स है ना, आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। ये हर प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं सिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों की सोच क्या है, आई डोंट नो, वट एवर। खैर वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो बाय बॉक्स स्ट्रेटेजी ये भी बहुत जरूरी है, अच्छा टॉपिक है ये, अच्छे वीए को जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। आपको भी जब ये हम सिखाएं तो अच्छे से आप सीखिएगा। अच्छा जी, टूल्स, टूल्स मतलब एक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, जिनको जो आपको मदद करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च में मदद करते हैं, एनालिसिस में आपको मदद करते हैं, लिस्टिंग में आपको मदद करते हैं, ठीक है। कुछ टूल्स हैं, पेड टूल्स हैं, आप लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है, वो हम आपको उनका यूज सिखाएंगे, हम उसको टूल्स कहते हैं, ठीक है। टूल्स के बगैर एक वीए कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत मुश्किल होगी उसको अगर वो मैनुअल करे तो, या तो वो फिर बिल्कुल ही एक्स्ट्रा लेवल का एक्सपर्ट बंदा हो तो वो शायद टूल के बगैर इसको देख लेगा, लेकिन एक प्रोडक्ट की रिसर्च में वो पता नहीं कितने दिन लगा देगा अगर उसने टूल के बगैर वो काम करना शुरू कर दिया तो, ठीक है। तो टूल के भी टूल वैसे हमारे पास हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है। हीलियम 10 का वेब अलग है और एक्सटेंशन अलग है। हम वो आपको प्रॉपर ये सारी चीजें खुद ही बताएंगे, एक एक चीज को बताएंगे कि यहाँ क्लिक करना है, ऐसे करना है, इस तरह करना है, एवरीथिंग आपको सिखाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने काफी लोगों को ये पढ़ाया है, समझाया है, अल्हम्दुलिल्लाह दे डूइंग वेल, ठीक है। जंगल स्काउट है एक टूल, उसके बाद कीपा है, ठीक है। उसके बाद एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर। काफी दफा इस तरह होता है कि लोग सोर्सिंग करवा के दे देते हैं, ठीक है, वो जिन्होंने प्रोडक्ट रिसर्च की थी और एनालाइज की थी, ठीक है, उस बंदे ने एफबीए से जो है वो उसका रेवेन्यू कैलकुलेटर से अमेजोन की फीसेस का मालूम नहीं करके दिया बेचारे को, ठीक है। अब वो अमेजोन के वेयर हाउस में तो पहुंच गई, ठीक है, लेकिन जब उसको फीसेस का पता चला वो तो सर पकड़ के बैठ गया, यार मैंने तो ये इतने की मंगाई है, मुझे तो पता ही नहीं अमेजोन की फीसेस भी इतनी ज्यादा है। तो उसको भी आप जरूर देखेंगे, रेवेन्यू कैलकुलेटर है, होलसेल से जो बच्चे पढ़ के आ चुके हैं उनको पता है कि एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर कितने काम की चीज है, ठीक है। चलें, आपको, आप ये होलसेल नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, इसमें इतना तो होगा कि आपको एग्जैक्ट तो नहीं पता चलेगा कि कितनी आपकी है, लेकिन लमसम अप्रोक्सीमेटली आपको कुछ ना कुछ तो एग्जाम तौर पे आपको मिल जाता है कि जनाब हाँ अच्छा, इस प्रोडक्ट को अगर मैं बेचने जा रहा हूँ तो अमेजोन मुझसे इतनी किस्म की फी, कम से कम भी 3 किस्म की फी होती है, ठीक है। फुलफिलमेंट फी होती है, स्टोरेज फी होती है, और रेफरल फी होती है। रेफरल फी वो जो अमेजोन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वेबसाइट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो आपको
रेफर कर रहा है, एक सेल आ रही है, अपना बायर आ रहा है, आपको वो दे रहा है, तो उसका वो रेफरल लेगा ना, रेफरल फी वो चार्ज करता है। फिर अमेजोन कहता है जनाब आप जो प्रोडक्ट यहाँ पे भेज रहे हैं मेरे वेयर हाउस स्टोर पे, तो उसका मैं क्या फ्री में तो नहीं रखने दूंगा ना आपको, तो उसकी आपसे वो चार्ज करता है, हर प्रोडक्ट के ऊपर आपसे वो फी चार्ज करता है, जिसको स्टोरेज फी कहते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद फुलफिलमेंट फी अमेजोन आपसे लेता है। जाहिर सी बात है, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपकी प्रोडक्ट है अमेजोन के वेयर हाउस पे, फॉर एग्जांपल यूएसए में पड़ी है, ठीक है, ऑर्डर भी वहीं का बंदे का आया, ठीक है, जो प्रोडक्ट बिकी टेक्सास है, टेक्सास या कैलिफोर्निया कहीं से भी आ गया उसको ऑर्डर, तो अब आप तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में बैठे हैं, अपनी प्रोडक्ट कैसे उठा के जाके वो बायर को दे के आएंगे, तो वो अमेजोन खुद करता है, उसके वेयर हाउसेज में ये सारी चीजें हैं, उसकी आपसे फी चार्ज करता है। ठीक है, उसने आपको बता दिया है, डिजाइन बता दिए कि भाई इतने साइज का होगा, ये डायमेंशन होगी, तो मैं आपको इसकी इतनी फीस आपसे लूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, काफी सारी चीजें हैं, A to Z हम कोशिश करेंगे कि प्राइवेट लेवल FBA के लिए मैं आपको सिखा दूं, समझा दूं। हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सकेगा हम आपको गाइडलाइन देंगे, बता देंगे। A to Z इंशाल्लाह प्राइवेट लेवल से अच्छे भले लोगों को नहीं आता, ठीक है, कहीं से भी वो पढ़ के आ जाएं, जब तक आप इसको डे वन के उससे नहीं डिवाइड करेंगे ना, आपको ये नहीं आएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, और ये देखिए ये बड़े बड़े स्किल हैं, कोई छोटे नहीं है, पूरे पूरे कारोबार चल रहे हैं। ये अमेज़न तो अब आया है ना, उससे पहले ये चल रही थी, ये सारी जो है वो एक्सपर्टीज है ये। ठीक है, किसी भी कारोबार को चलाने के लिए। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे अमेज़न के प्राइवेट लेवल के हवाले से हम आपको A to Z नॉलेज दे सकें। ठीक हो गया। अच्छा, हम यूज करते हैं एक सॉफ्टवेयर है कैनवा। ठीक है, कैनवा क्या है, ये बेसिकली जैसे ये बनी हुई है मेरी प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, आपने किसी क्लाइंट के साथ बात करनी है, आपने कोई चीज प्रोडक्ट उसको दिखानी है, तो वो प्रेजेंटेशन बहुत मीन करती है। ठीक है, इसको आप बिजनेस का वो कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, आप अपनी जी प्रेजेंटेशन जी। यस सर, मैडम। मैं यहाँ पे सिंपल अपनी देसी जबान में समझाना चाहूंगी कि घर में जैसे हम दाल बनाते हैं, सिंपल बना के रख दें तो इतनी अच्छी नहीं लगती, जब हम उसको तड़का लगा लेते हैं तो वो जी देख के ही दिल खुश हो जाता है कि हाँ जी अब खाने का मजा आएगा ना। जी तो बिल्कुल। कैनवा बिल्कुल एक तड़के का काम आपके लिए काम करता है। प्रेजेंटेशन तो वो प्रोडक्ट की सारी हिस्ट्री डिटेल वो जो आप बना लेते हैं, लेकिन उसको रंगीन करके अच्छी आउटलाइन के साथ, अच्छी हैंड राइटिंग के साथ आप इस फाइल को बना के अपने क्लाइंट को पेश करते हैं, तो उसका दिल ही खुश हो जाता है। वो 1 मिनट में कहता है ये भी ये काम का है, मैं इसको जॉब पे रखूंगा। बिल्कुल। तो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, अच्छे तरीके से खुद को प्रेजेंट करना आप इंशाल्लाह यहाँ पे सीखेंगे। इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ये फ्री का वो है, हम आपको सिखा देंगे इसको। ठीक है, बाकी एक्सेल में भी काफी सारी चीजें हैं, नो वरीज, आपको कुछ भी नहीं आता आप टेंशन ना लें, आपको सब सिखाया जाएगा। ठीक है, एक्सेल में इसके जो छोटे मोटे फॉर्मूले लगने हैं, वो किस तरह इसको थोड़ा बहुत डिजाइन करना है, खूबसूरत करना है, क्या करना है, एवरीथिंग आपको सिखाया जाएगा, नो वरीज एट ऑल। ठीक हो गया। जी तो ये जी कुछ सर, वो जी। अजान स्टार्ट हो गई थी, मेरी बात एक बीच में रह गई थी, मैं इनको नोट यस, डाउन करवाना प्लीज चाह प्लीज रही थी प्लीज। कि आपको क्लाइंट मिलेंगे, गोरे मिलेंगे इधर उधर से, अदर कंट्री से। तो देखें, मैं आपको एक बात अभी से बता दूं कि अगर कहीं पे फाइवर पे, अपवर पे कोई जाके लिखता है ना कि मुझे वीए की नीड है, आप यकीन करें कि पाकिस्तानियों की नीचे लाइन लगी हुई होती है। इस हिसाब से टॉप रैंक में अगर पाकिस्तान का मैं जिक्र करूं तो वो नंबर 1 पे इस टाइम आ रहा है। मतलब पाकिस्तानी अवाम इतने अच्छे तरीके से इसको लेके चल रही है। बस पॉइंट जो मैंने हाईलाइट करना है कि देखें, पाकिस्तान की ओवरऑल पूरी दुनिया में इमेज इतनी अच्छी नहीं है। तो ये एक गोल्डन हमारे हाथ में की आई है कि जिसको हम यूज करके अपने पाकिस्तान की रेपुटेशन को मजीद अच्छा कर सकते हैं। कैसे? कि आप लोग ऑनेस्टली चलेंगे। ठीक बिल्कुल है, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना सैलरी ले ली एडवांस में और क्लाइंट का काम नहीं किया, तो जब वो हिस्ट्री निकालेगा, कुंडली निकालेगा, तो वो कहेगा देखा पाकिस्तानी। तो अभी ये है कि इंडियन सेकंड नंबर पर आ रहे हैं फ्रीलांसिंग में, ठीक है, पाकिस्तानी टॉप नंबर 1 पर आ रहे हैं, तो इसको ही मेंटेन रखना है। कभी भी इंशाल्लाह। ऐसा नहीं हो कि आप लोगों से अगर काम नहीं हो रहा, क्लाइंट को बोले हमें आपका काम नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, उससे पैसे पकड़े ही नहीं। अगर पैसे पकड़ लिए, आपको लगता है आप उसका काम नहीं कर पाएंगे, उसको उसकी पेमेंट वापस दे दें। बिलीव बिल्कुल मी, ट्रस्ट डेवलप होगा, कोई बिल्कुल। बड़ी बात नहीं है।
इन चीजों को आप लोगों ने बहुत ज्यादा फॉलो करना है। बिल्कुल जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी यही कहूंगा कि किसी का टाइम जाया नहीं करें, आपको नहीं आता आप उसको साफ बता दें, वो फिर ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, फिर वो आपको खुद कहता है, ऑफर करता है कि चलें जी कोई मसला नहीं, आपको नहीं आती ये चीज, आप देख लें, आपकी फील्ड है, आपको पता होगा कौन इसमें एक्सपर्ट है, मेरी उनसे मुलाकात करवा दें, या आप अपना कमीशन रख लें, मेरी उनसे जो है वो डील करवा दें। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। बी लॉयल विथ योर क्लाइंट्स। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। जी मैडम। जी। अच्छा जी, अमेज़न पे कितने तरह के बिजनेस मॉडल्स हैं, ठीक है? नॉर्मली आप मार्केट्स में निकलेंगे, लोग ज़िक्र करेंगे, तो हम ये चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स ऐसा ना कहें कि हैं तुम क्या बोल रहे हो? नहीं, आपको सारे बिजनेस मॉडल्स का पता होना चाहिए ताकि आप उनको एक्सप्लेन कर सकें। बेसिकली हम लोग इस कोर्स में प्राइवेट लेबल और होलसेल को कवर करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा इनकी डिमांड है और टॉप लीगल यही है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है होलसेल के नीचे, सब लोग नोट कीजिएगा, ड्रॉप शिपिंग के नेम से, ठीक है? पाकिस्तानी कौम का एक प्रॉब्लम है कि वो जल्दी-जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं, तो वो शॉर्टकट्स बड़े ढूँढते हैं, ठीक है? अब ये ड्रॉप शिपिंग एक शॉर्टकट है, ठीक है? इसमें होता क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी लगती है और आप जल्दी-जल्दी पैसे कमाने लग जाते हो। लेकिन होता क्या है, इसमें ना आप एलएलसी बनवाते हैं, ना आप ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं, ठीक है? और जी आप लोग बिजनेस करने लग जाते हैं। जिस दिन अमेज़न आपको नोट डाउन कर लेता है और वो आपके साथ एक मीटिंग बना लेता है और कहता है कि जी मुझे आप अपना दिखाएं ना जरा ब्रांड अप्रूवल जिसकी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो आपके पास होता नहीं। पहली तो आप लोग मतलब यहीं से शक के ज़ुमरे में आ जाते हैं। एलएलसी आपकी होती नहीं है, आपने जस्ट प्रोडक्ट उठाई और बेचनी शुरू कर दी, उस दिन आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अब उस सस्पेंड हुए हुए अकाउंट में जितने भी आपके हज़ारों डॉलर अर्न हुए हुए पड़े में होंगे, वो आपके ब्लॉक। इसकी ताज़ी मिसाल ये है कि अभी कुछ टाइम पहले आई थिंक महीना गुज़र गया इस बात को कि जी हमारे पास एक परेशान हुआ हुआ आदमी जिसने हमसे राब्ता किया, उसको हमारा कहीं से पता चला कि हम लोग एक्सपर्ट हैं, तो उसने बड़ी हमें रिक्वेस्ट की कि सर एंड मैडम मेरा ना आप अकाउंट मुझे रीइंस्टेट करवा दें, मुझे वापस करवा दें, मेरे $25,000 उसके अंदर पड़े हुए हैं। तो उसने हमें नहीं बताया कि वो ड्रॉप शिपर था। बड़ी उसकी सारी डिटेल वगैरह चेक की, पता लगा ना एलएलसी है, ना ब्रांड से अप्रूवल लिया था। तो भाई जब इल्लीगल काम करेंगे, तो फिर तो वो वाला बिज़नेस 4 दिन की चांदनी होगा ना। कहता मैं 2 साल से चला रहा था। चलें ठीक है 2 साल से मज़े कर लिए, अब जिस दिन पकड़ आई उस दिन तो दुकान उसकी बंद हो गई ना। तो जी इसलिए आप लोगों ने शॉर्टकट्स पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, ठीक है? आप लोगों ने लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है। बिज़नेस हमेशा वही होता है जो थोड़े से स्टार्ट होता है, फिर बढ़ता है, फिर थोड़ा-थोड़ा और बढ़ता है। इस तरीके से आपका ये बिज़नेस ग्रो करता है। ऐसा बिज़नेस जो आपको पहले दिन से ही हज़ारों और लाखों डॉलर देना शुरू कर दे, वो समझ जाएँ कि जल्दी बंद हो जाएगा। ऐसा ही बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट मंथ जिससे जो है हम वो होलसेल पढ़ेंगे, लेकिन इस मंथ से हम जो है वो प्राइवेट लेवल पढ़ेंगे। प्राइवेट लेवल क्या है बेसिकली, आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने वीए को बोलते हैं, एक प्रोडक्ट को आपको दिखाता है कि सर ये वो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट के ऊपर आप अपनी कंपनी का नाम लेबल करवाते हैं, ठीक है, उस पर लिखवाते हैं, ठीक है। फिर उसको आप अपने ब्रांड के नाम से उसको सेल करने जा रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। वो आपका कहलाता है प्राइवेट लेबल। ठीक हो गया। अच्छा, बीबीएल इसका ही एक वो फॉर्म है, ब्रांड बिल्डिंग, ठीक है, लॉन्च, ब्रांड बिल्ड लॉन्चिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है बेसिकली, आप जब प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं तो आपके पास एक ही प्रोडक्ट होती है। जब आप अपना ब्रांड बना रहे होते हैं तो ब्रांड के पास एक प्रोडक्ट नहीं होती है, बल्कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन वो एक ही नीश में होती हैं। अगर वो ब्यूटी की प्रोडक्ट बेच रहा था तो अब उसके पास बहुत सारी और प्रोडक्ट्स जो कि ब्यूटी में ही होंगे, ठीक है। वो फिर वो होम एंड क्रॉकरी में नहीं जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। तो उसको हम ये बीबीएल भी कहते हैं, ठीक है। मार्केट में आपको सुनने को मिलेगा, यार बीबीएल कर लेते हैं, आप समझते हैं बीबीएल क्या क्या है, तो फिर आप उसको ये जवाब देंगे कि जनाब ठीक है, आप प्राइवेट लेवल भी कर सकते हैं, ये बीबीएल का ये मकसद है। किसी की आवाज आ रही है, कोई कुछ कह रहा है? मैं देखता हूँ, एक मिनट मुझे दीजिएगा। ओके, अच्छा जी, आगे चलते हैं। एमपीएल क्या है आपसे पूछेंगे, आपको मार्केट में सवाल होगा कि एमपीएल से आपकी क्या मुराद है भाई। माइक्रो पीएल है ये, छोटा छोटा पीएल है, ठीक है। माइक्रो पीएल में कौन कौन सी आ जाती हैं कंट्रीज,
आपकी माइक्रो पीएल में आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया भी आपके पास छोटी मार्केट है, ठीक है। आपकी जो है वो सऊदी अरब, यूएई, ठीक है, ये दुबई वगैरह ये छोटी मार्केट है, ठीक है। ये और तकरीबन इंडिया भी आपके लिए छोटी ही मार्केट है, ठीक है। और काफी सारी इस तरह से मार्केट आ जाती है जिनमें आपका बजट कम लगता है। आप जब प्राइवेट लेवल कर रहे होते हैं ना, एमपीएल मतलब माइक्रो पीएल, छोटा पीएल आप जब कर रहे होते हैं तब आपकी बजट छोटी होती है। बजट इसीलिए छोटी होती है कि वहां पे कंपटीशन ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। तो बहुत मैटर करता है कंपटीशन, रैंक आराम से आप कर लेते हैं, आपको आपको इसके ऊपर इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा नहीं करना पड़ता, ठीक हो गया। अच्छा जी, बी टू बी क्या है? बी टू बी आपको ये प्राइवेट लेवल में भी आप कर सकते हैं। आपकी एक ही प्रोडक्ट है, आप पीएल कर रहे हैं, प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, लेकिन आपको वो एक अमेजोन ऑप्शन देता है। आप अपनी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अगर आपकी नेल पॉलिश है, ठीक है, अब आप बेच रहे हैं प्राइवेट लेवल में 1 यूनिट, 1 यूनिट बेच रहे हैं, ठीक है। जब आप बी टू बी कर रहे होते हैं तब आप क्या करते हैं, आपने उस एक प्रोडक्ट के उसको बना दिए भाई 500 पीस जो मुझसे लेगा, ठीक है, मैं उसको दूंगा, लेकिन उसका उसका जो रेट होगा, अगर मैं वो $10 की बेच रहा हूँ तो अब वो मैं उसको $8 की दूंगा, ठीक है, एक प्रोडक्ट। और कम से कम मुझसे 500 पीसेस ये मुझसे खरीदेगा, ठीक है। ऐसी सूरत में हम कहते हैं बी टू बी, ठीक है, बी टू बी। अच्छा, जो बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस वाला है ना, जो अगला बंदा बिजनेस वाला है, ये आपकी प्रोडक्ट जाके बेच नहीं सकता है, ठीक है। ये सिर्फ अपना यूज करेगा। यूज कौन करेगा? जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आपसे खरीदते हैं, ठीक है। उनको अक्सर चाहिए होती है कि यार चलो मैं प्रोडक्ट तो वैसे मुझे चाहिए, एक नहीं मुझे 500 पीसेस चाहिए, लेकिन कुछ मुझे जो है वो डिस्काउंट मिल जाए, तो वो फिर आपसे रुजू करते हैं। बी टू बी का आपके पास अगर ऑप्शन होता है तो वो आपसे इस तरह से परचेज करते हैं और आप उनको डिस्काउंट इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको ऑप्शन मिलेगा, नजर आएगा, ठीक है। मार्केट में आप सुनेंगे इसको। रैपिड लॉन्च क्या है? आपको पूछेंगे जनाब रैपिड लॉन्च के बारे में आप क्या कहते हैं। रैपिड लॉन्च में यही होता है, आप एक आदि प्रोडक्ट कहीं से उठाते हैं, कहीं से मंगवाते हैं और उसको प्राइवेट लेवल के तौर पे आप जो है उसको भेज देते हैं अमेजोन के वेयरहाउस पे। उसको कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये बिक जाए किसी तरह, कितने अरसे में बिक रही है, कितनी बिक रही है, कितनी सेल्स हो रही है, ठीक है। उसका आप अंदाजा लगा लेते हैं। आपने 4-5 प्रोडक्ट भेज दी, आपको पता चला ओहो फलां प्रोडक्ट मैंने 50 भेजी थी, वो तो एक हफ्ते में चल गई। एक और मैंने प्रोडक्ट साथ में भेजी थी, वो तो महीने में सिर्फ अभी जो है वो 3 भी प्रोडक्ट नहीं बिक पाई हैं। तो जो एक हफ्ते में 50 पीसेस बिक गए, अब उसको अब दोबारा फुल एंड फाइनल उसको जो है वो प्राइवेट लेवल अपना बना लेते हैं। जहां आपने 50 पीस लिए थे, अब आप इसके 3000 पीसेस मंगवाते हैं चाइना से, वॉट जो आपका इजी लगे आपको, ठीक है। तो उसको रैपिड लॉन्च कहते हैं। आप रैपिड लॉन्च करके आप देख रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट बिकने वाली है, ठीक है। उसको रैपिड लॉन्च कहते हैं। अच्छा, बेसिकली ये मार्केट के खुद के बनाए गए ये नाम, ठीक है ना, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। तो इसको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल वो क्लाइंट आता है तो वो थोड़ा सा ज्यादा अवेयर होता है, वो मार्केट में घूम के आया होता है, तो वो आपको चेक कर रहा होता है कि इसको कितनी नॉलेज है, मैं देखूं, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद आपका होलसेल आता है। होलसेल में ये है कि आप जब प्राइवेट लेवल कर रहे होते हैं तो ये आप अपने नाम से सेल कर रहे होते हैं, और कोई बंदे की हिम्मत नहीं होती है कि आपकी वो प्रोडक्ट आपसे खरीद के और अमेजोन पे सेल करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो प्राइवेट लेवल में नहीं कर सकता। होलसेल में क्या होता है, आप किसी और का ब्रांड, उससे अप्रूवल लेते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढते हैं, उससे अप्रूवल लेके और उसको आप जो है वो, और ये ऑलरेडी टेस्टेड प्रोडक्ट होती है, ऑलरेडी सेल हो रही होती है, आप जस्ट उससे अप्रूवल लेके और उससे क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में खरीदारी करके और उससे अथॉराइजेशन लेटर लेके और लीगल तौर पे आके अमेजोन पे आके बैठ जाते हैं और सेल कर रहे होते हैं, जिस मॉडल को होलसेल का नाम दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इसको मीटू भी कहते हैं। उसके अलावा मैडम ने आपको ये क्लियर कर दिया था ड्रॉप शिपिंग क्या है। ड्रॉप शिपिंग दो तरह की होती है। सम टाइम ड्रॉप शिपिंग में आप जो है कुछ इन्वेंट्री अपनी खरीदते हैं, ठीक है, और उसको अमेजोन के ऊपर भेज देते हैं, और फिर आप जो है उससे वो चीज़ें अर्न करते हैं। लेकिन
इसमें आपके पास ड्रॉप शिपिंग में आपके पास ऑथराइजेशन लेटर नहीं होता, ब्रांड का नहीं होता, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप मार्केट में ऑनलाइन बैठ के और बातचीत करना शुरू कर देते हैं, अपने ऑफर्स जो है डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड को देना शुरू कर देते हैं। कहीं से आपको अगर मिल जाती है, हाँ जी बिल्कुल आप हमारी जो है वो प्रोडक्ट हमें ऑर्डर लेके दें, हम आपके ऑर्डर को जो है वो डिलीवर करवाएंगे, ठीक है, आपका कमीशन आपको दे देंगे, ठीक है। तो ऐसी सूरत को हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। इसमें आपका कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता, मतलब 0% इन्वेस्टमेंट आपकी होती है, ठीक है। लेकिन वही बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, ठीक हो गया। तो ये ड्रॉप शिपिंग का वो सिलसिला है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा आप सुनेंगे ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है, आपसे लोग पूछेंगे रिटेलर आर्बिट्राज क्या है। ऑनलाइन आर्बिट्राज को आप याद रख लें, फिर वो ऑनलाइन हो या रिटेलर हो, ठीक है। ऑनलाइन का मकसद ये है कि आप घर पे बैठ के एक वेबसाइट को रिसर्च करते हैं, एक होलसेलर को रिसर्च करते हैं, आपको वो चीज मिल जाती है, हाँ जी फलां चीज वो मिल रही है, फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट में मिल रही है, आपने वहां से खरीद ली, ठीक है। और ये आप ऑनलाइन कर रहे हैं, वो वहां पे लगा हुआ है बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है। आपने वो चीज परचेज कर ली, अब वो कितने की बिक रही है, आपको मिली है $250 की मिली है। अब वो बिकनी कितने की है, $450 की बिकनी है, ठीक है। आपने वो चीज परचेज वहां से कर ली ऑनलाइन ही, घर पे बैठ के, ठीक है, वॉलमार्ट से परचेज कर ली और उसको भिजवा दिया FBA, अमेजोन के FBA में, ठीक है। तो अब ये तरीका क्या हुआ, ये आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, रिटेल आर्बिट्राज क्या है, अगर आप USA में रहते हैं, अगर आप UK में रहते हैं, ठीक है, तो आपको एक फैसिलिटी मिलती है, जैसे हमारे लिए हीलियम 10 कीपा और ये सारे टूल है ना, तो ऐसे ही रिटेलर आर्बिट्राज वाले के लिए भी एक टूल्स हैं जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होते हैं और आप फिजिकली विजिट करते हैं स्टोर्स में, जैसे हम लोगों के पास मॉल्स होते हैं ना, बड़े बड़े मॉल्स, वहां पे भी इसी तरह ही लगी हुई होती है, भाई ये ब्लैक फ्राइडे डील है या ये फलानी डील है, बाय वन गेट वन फ्री की डील है। वहां से जाके आप चीजें उठाते हैं और उसके पीछे एक बार कोड लगा होता है, उसको आप स्कैन करते हैं। वो स्कैन करने के बाद आपको पता चलता है, अच्छा जी ये प्रोडक्ट यहाँ पे इतने की बिक रही है और ये अमेजोन के ऊपर जो बिक रही है वो ये तकरीबन इतना इतना आपको प्रॉफिट देगी, या इस प्रोडक्ट को आप छोड़ दें ये आपको लॉस देगी, ठीक हो गया। तो ये इसको रिटेल आर्बिट्राज कहते हैं, जो कि आपको फिजिकल करना पड़ता है। ऑनलाइन आर्बिट्राज इसका मतलब आप सिर्फ घर पे बैठ के चेक करते हैं। ये सारे आपके पास हैं बिजनेस मॉडल्स हैं, ठीक है, मार्केट में आप सुनेंगे। आप जो सीखने जा रहे हैं वो प्राइवेट लेवल सीखने जा रहे हैं इस महीने, ठीक हो गया। अच्छा जी, 1 मिनट रहता है, मैं आप लोगों को दूसरा लिंक बना के देता हूँ, काइंडली जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा ताकि हम वाइंड अप की तरफ चलें, ठीक हो गया, ओके प्लीज।